साईं राम। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ बाबा की एक लीला, बाबा की एक एक्सपीरियंस जो बाबा ने दिया है, जो आशीर्वाद बाबा ने दिया है, वो साझा करने के लिए आप लोगों से। ये जून और जुलाई दोनों मिक्स्ड है। जुलाई का फर्स्ट वीक एंड जून का लास्ट वीक। ये समय में बहुत बड़ी तूफ़ान आई मेरी ज़िंदगी में। बहुत बड़ा तूफ़ान आया। एक्चुअली तूफ़ान नहीं आया क्योंकि मैंने ही चाहा था बाबा से, मैंने मांगा था बाबा से। क्योंकि अर्नब का जो ऑफिस था ना, तो उसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रहा था। और मतलब मेरे हस्बैंड का बहुत पॉलिटिक्स चल रहा था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसे निकालने के लिए वो लोग सोच रहे थे, उसके सामने ही दूसरा इज्जत ढूंढ रहे थे, ऐसे हो रहा था। तो मेरा मन बहुत ख़राब था और मैं कोलकाता में रहना भी नहीं चाहती थी। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से रहना भी नहीं चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने बाबा से प्रेयर किया। मैंने सप्ताह प्राणायाम किया बाबा का, पूरा सच्चरित्र एक हफ्ते में कंप्लीट किया। मन में वही आशा लेके कंप्लीट किया कि बाबा मैं मेरा सेवा आपको दे रही हूँ, अब आप आगे आपकी मर्ज़ी कि अर्नब को दूसरा जॉब अच्छा वाला मिलेगा या नहीं, ये आपको पता है। आप सब देख रहे हो, आप मालिक हो, आप जानो। तो ऐसे मैंने छोड़ के मैंने मेरा सेवा दिया। मैंने सप्ताह प्राणायाम किया बाबा का। दूसरे दिन, सप्ताह प्राणायाम का दूसरे दिन ही अर्नब ऑफिस से घर आया। रात को 11:30 बजे उसका ड्यूटी आवर्स था। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11:30-12 बजे वो घर आता था। तो इससे मैं बहुत मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था ये। तो मैं चिल्लम चिल्ली करती थी। लेकिन फिर सोचती थी ये भी तो बाबा ने ही दिलाया है। बहुत ख़राब हो जाता था मन कि बाबा करूँ तो क्या करूँ। फिर मन में आया कि सप्ताह प्राणायाम किया। मैंने एक्चुअली कुछ वीडियो में सुना कि अगर कुछ भी हो तो सप्ताह प्राणायाम कीजिए। अगर आपका समय आ गया है वो मिलने का बाबा से, तो वो मिल जाएंगे आपको, नहीं तो श्रद्धा सबूरी। फिर सप्ताह प्राणायाम के 2 दिन बाद ही अर्नब घर से ऑफिस से घर आया। आके मुझे बोलने लगा कि मेरे सामने ही सर मैम ने कहा कि दूसरा एचआर ढूंढो, और अगर तुम रेजिग्नेशन नहीं दोगे तो तुम्हें सैलरी भी नहीं मिलेगा अप्रैल का। मतलब ऐसे कैसे बोल सकता है, नहीं ऐसा ही बोला। तो मैं तो थोड़ा बहुत खुश हो गई थी कि बाबा ने मेरी सुन ली। लेकिन ये भी प्रॉब्लम चल रहा था मन में कि अगर नौकरी नहीं रहेगा तो घर कैसे चलेगा। क्योंकि वो अकेला इनकम पर्सन, मतलब अर्निंग पर्सन है घर में, तो कैसे चलेगा। ये डर भी कहीं ना कहीं था मन में। फिर भी बाबा से मांगा है, बाबा से दुआ की है। मुझे मालूम था कि बाबा सब संभाल लेंगे। और विश्वास था, मेरा विश्वास बहुत दृढ़ है। मुझे पता है, मतलब ये मैं फील करती हूँ कि मेरी विश्वास का ही जीत होता है बार बार। ये बाबा ही ये मान सम्मान दिलाते हैं, बाबा ही औकात दिखाते हैं। और फिर उस दिन गया तो ठीक उसके एक मेरा भी प्राणायाम ख़त्म हुआ 7 दिन का। फिर उसने कहा कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ऑफिस में, मुझे रेजिग्नेशन देना ही है, नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी, घर कैसे चलेगा। मैंने ऐसे ही बोला कि हाँ छोड़ दो। तो उसने क्या किया, ऑफिस गया, बोले सच्ची छोड़ दो। हाँ छोड़ दो। तो फिर ऑफिस गया, ऑफिस जाके रेजिग्नेशन दे दिया। सर मैम ने दूसरी बार पूछा भी कि ठीक से डिसीजन लेके बताओ, ठीक से बताओ। हाँ मैम छोड़ दूँगा। मैं इतना पॉलिटिक्स में मैं नहीं रह पाऊँगा, आप मेरा सैलरी क्लियर कर दो अप्रैल का, मैं छोड़ दूँगा। तो मैंने बाबा को ये बोल के रखा था। वो लोग ना ये करते हैं कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी नहीं करते और पैसा भी नहीं देते। बहुत लोगों का ऐसा हुआ है उसका ऑफिस में।
तो इसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने बाबा को बोला कि बाबा अगर आपकी मर्ज़ी होगी तो उससे रेजिग्नेशन भी उसका एक्सेप्ट होगा और सैलरी भी मिल जाएगा। वही हुआ, वही हुआ। सैटरडे के दिन वो गया ऑफिस, तो उसका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट हो गया, उसका पूरा पूरा महीने का सैलरी भी मिल गया। किसी को नहीं मिलता है अभी तक। 2-3 लोगों को मैं जानती हूँ उसका ऑफिस का, अभी तक उनको नहीं मिला है, लेकिन अर्नब को मिल गया। मिलने के बाद तो जैसे तैसे मई महीने में लास्ट गुजरा। फिर जून में जब आया तब तो उसे सैलरी नहीं मिलेगा मई का, तो कैसे होगा क्या? वो नोटिस पीरियड भी नहीं दिया, क्या कैसे होगा? फिर बाबा को मैंने बोला बाबा आप अभी रास्ता दिखाओ कि कैसे घर चले, कैसे हम लोग खाना खाए, कैसे खाए। तो फिर बाबा ने ऐसा दिया कि तू अपनी ननद के घर में जा। तो हम लोग चले गए, कुछ भी नहीं सोचा समझा, बस बाबा ने आदेश किया तो चले गए। लेकिन फिर हम लोग 2 बार पहले भी जाने की कोशिश किए थे, जब अर्नब को नौकरी था, जॉब था, ऐसे ही जाने की कोशिश कर रहे थे उसके ननद के, मतलब मेरी ननद के घर में, लेकिन जा नहीं पाई। 2 बार ट्राई किया हम लोगों ने जाने के लिए। लेकिन एक बार उन लोगों ने रात में फ़ोन करके, मतलब हम लोगों को निकलना था सुबह 6 बजे, वो लोग रात को 1:30 बजे फ़ोन करके कुछ प्रॉब्लम था इसलिए जा नहीं पाए। दूसरे टाइम भी सेम हुआ, लेकिन इस बार भी मैं सोच रही थी कि क्या अभी भी फ़ोन आएगा। फिर सोचा कि नहीं, अगर बाबा ने बोल दिया है अभी जाने के लिए तो जाना है। हाँ, अगर नहीं होता ये रास्ता तो बाबा दिखाते ही नहीं। फिर हम लोग ने वो 16 जून को उसके पास गया, उधर रहा, उधर जॉब ढूंढी, बहुत 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 जॉब ढूंढी। ढूंढने के बाद अर्नब एक जगह पे कोर्स कर रहा था HR का। सिर्फ 2 वक्त का खाना खाने के लिए हम लोग उधर गए थे, बाबा ने भेजा था और बहुत अच्छे से इन लोगों ने रखा भी हम लोगों को, बहुत अच्छे से, बहुत। और वो ननद का ससुराल था, हमें लग रहा था मन में कहीं कि कोई कुछ बोल ना दे, इतना दिन हम लोग है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहा। उल्टा जिस दिन शायद कुछ कहने भी वाला था, तो उस दिन मैंने बहुत रोया बाबा के सामने जी, मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता है बाबा कि कोई कुछ बोल दे कि तुम लोग इतने दिन तक हो। लेकिन नहीं, बाबा ने वो भी संभाल लिया। मेरी ननद ने कहा जितना दिन चाहे मर्जी इधर रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जैसे ही नौकरी मिलेगा फिर तुम लोग जाओ, नहीं तो अभी मत जाओ। मैं फिर समझ गई कि बाबा साथ है, बाबा बिल्कुल साथ है, और बाबा हमेशा साथ है, ये बाबा हर टाइम फील कराते भी है। फिर अर्नब का बाबा ने एक कोर्स में बाबा ने उसे डलवाया था HR के लिए, उधर से कैंपसिंग भी होता है, जॉब भी मिलता है, तो इसीलिए शायद बाबा वो कोर्स कराने के लिए ही दूसरा जॉब उसे दिया था। जैसे ही कोर्स का पैसा देना ख़त्म हो गया, उसका ये जो नया जॉब उसे मिल गया था। वो कोर्स जहाँ से किया वहीं से ही एक अच्छा वाला जॉब उसे मिल गया, सैलरी डबल डबल सैलरी, मतलब उसका जो सैलरी था उससे 67% ज़्यादा सैलरी का उसे जॉब मिला, बाबा ने ही दिलाया है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो कलकत्ता में भी नहीं मुझे रहना पड़ेगा, उसके लिए बाहर जा रही हूँ नेक्स्ट मंथ पे। अर्नब ऑलरेडी चला गया, लेकिन मैं अभी नहीं जा पाऊँगी, तो इसीलिए मैं हूँ। और मुझे रुकने का भी बाबा का एक लीला ही है, वो भी मैं साझा करूँगी, कुछ कुछ दिन बाद साझा करूँगी। लेकिन अभी तो ये है कि बाबा की कृपा से महाप्राणायाम मैंने किया, सप्ताह प्राणायाम, बाबा ने सुन लिया। हाँ, 10-12 दिन, अब मुझे 1 महीने ही क्यों ना लगा, 1 महीने लगा भी नहीं, 20 दिन के 15 से 20 दिन के अंदर बाबा ने नया जॉब दिलाया है, और बहुत अच्छा दिलाया है, बहुत ही अच्छा दिलाया है। और मैं चाहती थी कि मैं कोलकाता में नहीं रहूं, तो वो भी बाबा ने देख के रखा है।
देख के ही दिया है कि तू कोलकाता में भी नहीं रहेगा और उससे उससे ज़्यादा दूर भी नहीं रहेगा। ऐसी जगह पे बाबा ने जॉब दिलाया है। और एक बात है कि उसका जो सैलरी था, वो पहले तो जॉब इंटरव्यू दिया तो तब जो सैलरी डिसाइड हुआ, वो आप यकीन नहीं मानोगे। उनको बोला था कि इंटरव्यू के बाद शाम को फ़ोन करने के लिए, शाम को जब फ़ोन किया उसका सैलरी 3 गुना बढ़ गया। ये होता नहीं है एक्चुअली, वो कम होता है, जो डिस्कस किया था उससे कम ही मिलता है, लेकिन नहीं, जो डिस्कस किया था उससे 3 गुण ज़्यादा मिल रहा है उसे। तो ये बाबा का लीला है, ये बाबा का आशीर्वाद है, ये बाबा का प्यार है। अगर आप विश्वास रखो, श्रद्धा सबूरी रखो तो होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बाबा के लिए। सब कुछ पॉसिबल है बाबा के लिए। लेकिन आपका भक्ति, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। बाबा वही तो चाहते हैं, बाबा प्यार चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। बस यही है आज का, ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा एक लीला है बाबा ने जो किया है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि साझा करूँ करूँ, तो अभी किया। ओम साई राम। आप लोग भी शेयर करते रहिए, आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, छोटा हो बड़ा हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोग श्रेया जी को भेजिए भेजिए, आप लोगों का एक्सपीरियंस भेजिए। बाबा का इतना लीला सबके लाइफ में होता है। मैं ये नहीं मान सकती कि किसी के लाइफ में नहीं होता है। बाबा सबको आशीर्वाद देता है, भर भर के आशीर्वाद करता है। लेकिन आप लोग साझा क्यों नहीं करते, ये बाबा ही जाने। आप लोग जब जो जितना हो सके साझा कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजिए श्रेया जी को, वो डाल देंगे यूट्यूब में। जितना आप शेयर करेंगे ना, उतना बाबा का प्रचार होगा। ठीक है ना? ओम साई राम।